ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था कि दो दलित समाज का नेता जो उनको साथ दे रहा है वो आपस में भिड़ा हुआ है। फिर वो मंदिर में प्रवेश करने के मंदिर में गए पूजा अर्चना के लिए तो मंदिर की धुलाई की, लेकिन वो एक मकर जाल में फंस गए। जितना जल्दी छोड़ेंगे तो वो अपने समाज के लिए काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में ही भिड़ गए। कोर्ट के फैसला आने के बाद जीतन राम मांझी स्वागत कर रहे हैं तो चिराग पासवान नाराज दिख रहे हैं और फिर से कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। पर चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी बयान दिए थे तो चिराग पासवान अब जीतन राम मांझी को पुरानी बातों को भी याद दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दिन भूल गए जब मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवा दिया गया था। सबसे पहले हम आपको चिराग पासवान का छोटा सा क्लिपिंग सुनाते हैं कि किस तरीके से जीतन राम मांझी पर बयान दे रहे हैं। उसके बाद हम कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान से बात करेंगे। और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं। तो अभी आप चिराग पासवान को सुन रहे थे किस तरीके से जीतन राम मांझी पर बयान दे रहे थे और तमाम बातों को रख रहे थे। हमारे साथ शकील अहमद खान हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में ही भिड़ गए। देखिए, ये जो अंडा गठबंधन है देश में, जिसके सरबराह अजीम हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो अधिनायकवाद की तरह से सरकार चलाते हैं। अभी तो थोड़ा अपोजिशन को जनता ने मजबूत किया है, तो अभी सर झुका करके जनता की आवाज़ भी सुन रहे हैं। स्पीकर से भी कह रहे हैं संरक्षण दीजिए, जबकि वो सीना ठोक के कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी। तो उनकी सरकार है ये। यह सरकार विरोधाभास से भरी हुई है, अंतर विरोध के साथ वो जी रही है। इस अंतर विरोध में वो देख रहे हैं और उनको मज़ा भी आ रहा होगा कि दो दलित समाज का नेता जो उनको साथ दे रहा है वो आपस में भिड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी तो सब्र करने के एकदम गजब का सब्र है उनका, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जिस तरह से बेइज्जत किया, नीतीश कुमार जी ने, हम लोग को भी ठीक नहीं लगा और घर पे बुलाया, कहा कि आप पार्टी से निकलिए, जाइए। जब या तो पार्टी मर्ज कीजिए। जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, उसके बाद फिर एक दिन विधानसभा में उलझ गए और उन पर एहसान जताने लगे। जीतन कुमार मांझी जी जो वर्ग या जो लोग उनके जीभा काटने की बात करते, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था जीभ काट लेना चाहिए। फिर वो मंदिर में प्रवेश करने के मंदिर में गए पूजा अर्चना के लिए तो मंदिर की धुलाई की। चिराग पासवान याद दिलवा रहे थे। तो इतना बर्दाश्त करते हैं अपने मांझी जी। दूसरी तरफ चिराग पासवान मेरे अजीज़ हैं, अच्छा नहीं लगता उनके ऊपर बोलने का, लेकिन वो एक मकर जाल में फंस गए। अब इससे वो आज़ाद नहीं हो सकते। ये अंडा गठबंधन में विरोध के साथ, वैचारिक विरोधियों के साथ बैठ रहा है वो नौजवान, जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दलित समाज की लड़ाई सिर्फ सत्ता हासिल करने से नहीं होगी। उनके बाबूजी जब उनके भाषण सब हैं, हम लोग उनके साथ राजनीति किया है, तो अंडा गठबंधन के विरोध में वो विरोधाभास में फंसे हुए हैं। मांझी को गरिया रहे हैं, मांझी जी का रिएक्शन उनके ऊपर दे रहे हैं। अरे भाई, अभी SC ST को एम्पावर्ड करने की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। कोई क्रीमी लेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संघर्ष में जाना पड़ेगा। यानी आप लोग चिराग पासवान के साथ हैं? नहीं,
हम अपनी विचारधारा के साथ हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी एम्पावरमेंट के प्रोसेस को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से ही वो देती रही है और देती रहेगी। राहुल गांधी जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं सदन के पटल पर और जनता के बीच में, वो जनता के सामने है। तो हमारी तो लड़ाई ही है सत्ता पक्ष से कि आपको दलित वर्ग को जिस तरह से मजबूत करना चाहिए, सहारा देना चाहिए, उनके हिस्सेदारी उनके देनी चाहिए। सदियों से गुलाम बना करके व्यवस्था ने रखा। वो कौन सी व्यवस्था है जिसने सदियों से गुलाम बना कर रखा है? कमर में झाड़ू पहनाने वाली व्यवस्था को रखने वाले लोग, उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी मजबूती देती है और उसके साथ चिराग पासवान। तो चिराग पासवान की अकल मारी गई है क्या? जितना जल्दी छोड़ेंगे तो वो अपने समाज के लिए काम कर पाएंगे। क्या कहते हैं, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, आप लोगों का क्या रुख है इस पर? चिराग पासवान को तो कह दिया कि वो छोड़े। कोई क्रीमी लेयर नहीं है। SC ST को एम्पावर का अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो OBC ABC दलित माइनॉरिटी नहीं, जीतन राम मांझी करें, 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं, पासवान जी क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि दलित समाज को अभी और मेहनत की ज़रूरत है और उसको और कुछ मिलने की ज़रूरत है और दिलाने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि वंचित रखा गया उसको। व्यवस्था ने वंचित रखा, कुछ वर्गों ने वंचित रखा, अक्लमंदी लगा करके सरकार। और ये जो अधिनायकवाद की सरकार तो और वंचित रखती है। वो संविधान को बदलना चाहती है, रिजर्वेशन पॉलिसी को बदलना चाहती थी, उसी का हिस्सा है ये सब। तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो, उस लड़ाई को भी आगे बढ़ाना है। चिराग पासवान के साथ आप लोग दीजिएगा, पुनः विचार याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो ऑलरेडी हम लोग को जो करना है, चिराग पासवान को सबसे पहले उन लोगों से हटना पड़ेगा जो लोग उनके खिलाफ हैं। जैसे मांझी जी नहीं, जो समाज, दलित समाज की बात कर रहे हैं ना चिराग पासवान, तो जिस समाज के ऊपर इतना हमला हो रहा हो, माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी RSS के विचारधारा के तहत, पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। चलिए, छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने की कवायद चल रही है। RJD के एक विधायक है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर आ जाएं। आप लोग स्वीकार कीजिएगा। क्या है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? आपके माध्यम से कह रहे हैं, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। आएंगे इधर? यही बात समझा दीजिए, समझ जाएंगे लोग। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।